नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नारायण एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, आबू रोड विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोतीराम कोहली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2 पदों को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 मार्च की परसों की डेट का है, ठीक है। और इसमें बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर जो निकल के सामने आ रही है, यहाँ पर देखो, अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में 1260 पदों के लिए शेडो पोस्ट जारी करवाने के संबंध में नए पद स्वीकृत के लिए, ठीक है, सर्जित करने को लेकर नम्र निवेदन है कि गत सरकार में अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 के तहत शिक्षकों पद पर नियुक्तियां दी जा चुकी थी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती की अंतिम आंसर की एवं परिणाम जारी होने के करीब 18 महीने बाद आंसर की और परिणाम को संशोधित किया गया। बोर्ड की गलतियों के कारण भर्ती परीक्षा के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे 1260 शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। श्रीमान, संशोधित आंसर की एवं परिणाम जारी होने के कारण इन शिक्षकों को नौकरियों से बाहर किए जाने से सरकारी भर्ती के प्रति एवं कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रति आम जनता में नकारात्मक छवि बनेगी। अतः आप श्रीमान से अनुरोध है कि अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में 1260 पदों के लिए शेडो पोस्ट जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करवाते हुए अनुग्रहित करावे। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी मामला जो निकल के सामने आ रहा है, रेट 2022 के बाद लेवल 2 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई थी ना, तो अभी हाल ही में उसका जो परिणाम है वो कोर्ट के आदेश पर रिवाइज हुआ है। तो उस रिवाइज परिणाम में लेवल 2 के परिणाम में करीब 1260 विद्यार्थी जो नौकरी कर रहे थे, सैलरी भी स्टार्ट हो चुकी थी, उनकी सैलरी भी आ चुकी थी, तो वो बाहर हो रहे हैं उस परिणाम में। तो इसका मतलब है सरकार को उनको बाहर करना है, क्योंकि वो रिवाइज परिणाम में बाहर हो रहे हैं। लेकिन तो वहाँ पर जो है जो विधायक साहब है मोतीराम कोहली, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि आपको क्या करना है कि 1260 विद्यार्थी बाहर नहीं हो, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, 1260 जो लेवल 2 के पद है वो स्वीकृत करने चाहिए। तो ये बड़ी बात की। तो कितने खाली पद है, क्या स्वीकृत हो सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों हो सकते हैं। आपको बता दूं 2500 पद माध्यमिक शिक्षा में पद खाली है। इसके अपन लेवल 2 की बात करते हैं तो 2000 पद खाली है माध्यमिक शिक्षा में लेवल 2 के। क्लियर है। प्रारंभिक शिक्षा में करीब मान के चलो, जहाँ तक मुझे लगता है 14,000 टोटल पद है, जिसमें से 8 से 9,000 पद लेवल 2 के हैं प्रारंभिक शिक्षा में। क्लियर है। तो कहने का मतलब है अच्छे खासे पद खाली है और 1260 पद ही स्वीकृत करने हैं। तो लेवल 2 के मामले को लेकर ये बात रखी। इसके अलावा प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं पुलिस भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। राजस्थान में बम्पर भर्ती 10,000 पुलिसकर्मी और 10,000 शिक्षक और 4,000 पटवारियों की नियुक्ति होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षकों और पटवारियों की भर्ती की जाएगी। शिक्षक भर्ती राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 10,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस कदम से राज्य भर के स्कूलों में शिक्षण कर्मचारियों की कमी दूर होने की उम्मीद है, जिससे छात्रों को पर्याप्त शैक्षिक सहायता मिल सके। तो आपको पता दोस्तों, हाल ही में बजट रिप्लाई में 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि ये 10,000 पद फर्स्ट ग्रेड के हैं या सेकंड ग्रेड के हैं या थर्ड ग्रेड के हैं या पीटीआई के हैं, कंप्यूटर के हैं, किसके हैं, ये नहीं बताया। लेकिन जो सूचना मिल रही है उसका आधार आपको बता रहा हूँ, और आपको भी लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति निकल चुकी है। इसके एग्ज़ाम आने वाले 2-3 महीने में होगी। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम दिवाली के आसपास अक्टूबर-नवंबर में होगी। क्लियर है। तो दोनों के एग्ज़ाम घोषित हो चुके हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रक्रिया चल रही है, तैयारी चल रही है विद्यार्थियों के द्वारा। तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का तो कोई मामला है नहीं, ठीक है। लेकिन अगले साल कौन सी भर्ती होगी? अभी हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17 जनवरी 2026 की डेट घोषित की है थर्ड ग्रेड की। तो ये जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा ना 17 जनवरी को, यही है। इसी पदों को लेकर, इसी भर्ती के पदों को लेकर मुख्यमंत्री ने 10,000 पदों की घोषणा की है। हालांकि पद बढ़ेंगे बाद में, ऐसा नहीं कि 10,000 पद ही रहेंगे, बिल्कुल पद बढ़ेंगे। इतने पद कम पदों पर थोड़ी भर्ती होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 10,000 पदों पर तो जो वर्तमान में खाली चल रहे हैं उस पद है ना,
उस पर स्वीकृति मिली है। और 10,000 में दोस्तों मुझे लगता है कि लेवल 2 के कितने हो सकते हैं, लेवल 1 के, तो लेवल 2 के ही ज़्यादा हो सकते हैं। 6,000 पद आपको मान के चलो लेवल 2 के आपको देखने को मिलेंगे, 4,000 पद लेवल 1 के आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है 4,000 भी नहीं होंगे लेवल 1 के, काफ़ी कम पद खाली है। तो मैं 7,000 भी मान सकता हूँ कि 7,000 लेवल 2 के पद हो सकते हैं, 3,000 ही लेवल 1 के पद हो सकते हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में तो नामात्र के पद है, जो भी पद है थोड़े बहुत वो प्रारंभिक शिक्षा में ही है, ठीक है। तो ये आंकड़ा हो सकता है। तो इसमें दोस्तों मेरे कहने का मतलब है 10,000 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है, वित्तीय स्वीकृति, और 25,000 पदों पर डीपीसी पेंडिंग है। अगले महीने ये डीपीसी होगी, शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। जब ये डीपीसी होगी ना तो ये पद है ना इसमें जुड़ जाएंगे फिर। अब ये तो सरकार के ऊपर है, क्या वो और थर्ड ग्रेड की भर्ती निकालेगी क्या 2026 में, लगता तो नहीं है। तो इसमें ये पद जुड़ेंगे, तो ये पद जब जुड़ जाएंगे 25,000, 10,000, 35,000, तो अब देखते आने वाले वक्त ही बताएगा कितने पदों पर होगी। लेकिन 10,000 से 3 गुना पद होंगे, ये कन्फर्म मैं आपको बता देता हूँ। मतलब 10,000 पद की घोषणा हुई ना, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 मिनिमम पद रहेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती में जब उसका एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिवाइज में लेवल 2 का परिणाम जारी किया था। तो 1260 विद्यार्थी उसमें बाहर जो है वो हो रहे हैं, उनको बाहर नहीं होने चाहिए, पदों की स्वीकृति मिलनी चाहिए, सरकार को पद से पोस्ट करनी चाहिए। तो वहाँ पर बातीराम कोहली जो आबू रोड विधानसभा क्षेत्र रेवदर है, वहाँ से उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती की वजह से ये हो रहा है, विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है।